पर काम करने के बाद ये पता चला लगभग 3 बजे से अपराधी वहाँ दिखे। 3 बजे से लेकर लगातार गाड़ी वहाँ मंदिर की बातें थी, उपस्थित अधिकारी बैठे हैं, घटनास्थल खड़े करते हैं। 3 बजे आया है, जाने का कोई रास्ता या तो गरीब होगा या जैसे आएगा तो पूरे दिन का नगर जो मंदिर है वहाँ पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर निकलते हैं। दलित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए सिक्योरिटी के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है। उन 2 गलियों में कभी रुक जाते हैं, हर 15 मिनट में उनका मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग वो राजमहसी नगर मंदिर को लोग दिखे, हम लोगों ने अप्रोच को तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, IPS रिस्पॉन्स थे, राजमहसी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे देवर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए, वहाँ एक मोहल्ला है शिवपुरी विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था। उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहाँ से आए हैं तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक वो कोई हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले। उसके पीछे हम लोग गए तो वहाँ एक कॉलोनी है फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, उसका नाम है पूर्वी कन्हाई नगर। हम लोग पूर्वी कन्हाई नगर कॉलोनी में हम लोग इन लोगों को कैप्चर कर पाते हैं और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहाँ से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया राजमहसी नगर मंदिर में पहुँचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस हद तक पहुँचे जहाँ ये लोग थे, वहाँ से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर जरूर है। या तो जहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल बाईपास पर, ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए भूतनाथ रोड होते हुए भागवत नगर होते हुए कुम्हार पार्क के पास से कुम्हार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब विदिन 10 मीटर से तो इसको हम लोगों ने
पैक किया। ये लड़का यहाँ 10 मिनट के अंदर ही आया है और वहाँ से हम लोगों ने उस घर को आइडेंटिफाई किया जिस घर में ये घुसा। उस घर को बिना टच किए, उस घर में जो हमारा प्रोबेबल सस्पेक्ट लगा, जिससे मिलने गया होगा या जिससे इसकी सहयोगिता रही होगी या जिससे इसका आदान प्रदान रहा होगा, उसके मोटरसाइकिल का हम लोगों ने नंबर निकाला। उस मोटरसाइकिल के नंबर से उस व्यक्ति का नंबर निकला। उस व्यक्ति के नंबर को एनालाइज करने के बाद एक नंबर मिला जो लगभग 6-7 को उससे बात किया था और उस नंबर का लोकेशन, उस नंबर का एड्रेस आरके नगर का है। आरके नगर और कन्हाई नगर लगभग एक ही इलाका है। जब लोकेशन और एड्रेस सेम हो जाता है तो उसको सच मान के चलना चाहिए कि वो सही आदमी के पास सही नंबर है। इस तरह से हम लोग उस इलाके में पहुँचे और हम लोग को लगा कि हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर है। उस सीडीआर को जब हमने एनालाइज किया तो टारगेट को, तो घटना के पहले से 1:30 बजे से मोबाइल बंद है। 2:30 बजे वो लोग घटना के लिए चले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मोबाइल रात भर बंद है। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता है बैरिया में 13 तारीख को, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल रांची में खुलता है। इससे हम लोग स्पष्ट हो गए कि ही इज द मैन वी आर सर्चिंग फॉर। ये पूरा काम करने में समय लगा क्योंकि 200 से ज़्यादा कैमरे देखने पड़े, लगभग 600 GB से ज़्यादा डेटा हम लोग को रीड करना पड़ा। लगातार हम लोग अनवरत 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह में ऑफिस से काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे, तो समय लगा। 4000 से ज़्यादा सीडीआर हम लोग देखे और जो जगह मैंने आपको बताया आरके नगर में, इसके नंबर निकलने के बाद, क्योंकि वो नंबर ओरिजिनल था, वो नंबर में इसका एक्चुअल एड्रेस आया और फोटो भी आया। जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फोटो भी आया और वो फोटो मैच कर गया हमारे फुटेज से। और ये वही लड़का था जो अपाची में पीछे बैठा। इसके बारे में हम लोगों ने विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। किसी गतिविधि के बारे में पता चला। ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का, और डिटेल पता करने में पता चला कि मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया। मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फोटो है इसी घर में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया आरके नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। इसके संबंध में आरके नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक
झोला लेके गया था, जिसमें एक कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए, घटना के बाद वो झोला बरामद हुआ है। न्यूज़पेपर इससे बरामद हुआ इसे घर से, इसके बारे में आपको बताऊंगा। 13 तारीख का न्यूज़पेपर बरामद हुआ है, चारों न्यूज़पेपर, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। इसको हम लोगों ने जब उठाया, जो सीसीटीवी एनालाइज हम लोग कर रहे थे, तो एक बात और निकल के आई थी कि घटना पे निकलने के पहले गाड़ी का नंबर अलग था। BR07 AN 4432 गाड़ी का नंबर था घटना पे निकलने के पहले। AN 4432 ये नंबर कनाई कॉलोनी में दिखता है। घटना के दौरान बाईपास पर दिल्ली रोड में पुनाई चक पे 9432 है ना, 9432। घटना के दौरान जो गाड़ी का नंबर है वो BR07 EA 7756 है। 07 EA 7756 ये गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर है, ये गाड़ी का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। AN वाला नंबर है वो एक्चुअल अपाची का नंबर है, लेकिन वो लाल कलर की अपाची है। वो दरभंगा के मब्बी यूपी में वो किसी आदमी की गाड़ी है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो हमने वेरीफाई किया, इससे और भी पुष्ट हुआ था अनुसंधान में कि ये हमारा आदमी है, जाली गाड़ी पे चल रहा है, गलत नंबर। इसको जब उन्होंने उठा लिया, इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया। जैसे कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था, इस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था। सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी। डे वन से हम लोग की टीम, जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे, तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है, या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया, तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला डेट याद है, समहाउ इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है, जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज़ में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, थोड़ा सा मोबाइल में नीचे कर, और एक फर्स्ट कटी है उसके ऊपर, उस पर से यूटर्न ये लेता है और सामने से एक MC मॉइसन गराज गाड़ी आती है, और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है डरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। इसके बाद मॉइसन गराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए, गाड़ी के पीछे ये चलता है। गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी, काले कलर की गाड़ी है, मॉइसन गराज गाड़ी। उसके बाद लगभग ब्रेक बताता है 4-5 दिन के बाद, ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है राजवंशी नगर मंदिर के बगल से पुनाई चक में घुसते हुए। ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, वो इस जगह को देखता है जहाँ वो गाड़ी घुसती है। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है, इसको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। ये 1-2 बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है वहाँ आते हुए, ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। तो सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, फिलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं।
जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले इसने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार रामेश्वरी मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चौक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहाँ घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है, गाड़ी घर में पार्क, मतलब उस अपार्टमेंट में पार्क लगी हुई मिली है। उस दिन ये घटना नहीं हो पाई है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं और अपार्टमेंट के सामने जाके देखा भी ये गाड़ी आई है कि नहीं आई। ये खुलासा तब हुआ जब हम लोगों ने दम एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ना एसटीएफ को ना हम लोगों को कोई नंबर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उस वक्त एक्टिव रहे हों और उनका मूवमेंट सस्पिशियस रहा। हम लोग को उम्मीद थी कि अपराधी ने इनको पीछा किया होगा एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट से किसी ने सिग्नल दिया होगा और अपराधियों को कॉल आया हो। घटना के टाइम पे दिखाई देता है कि 6:51 पे ये लोग आर ब्लॉक दीघा रोड से सटे पुनाई चक के पास एक गराज है, उस गराज के पास से ये लोग पुनाई चक चाय मंदिर चाय दुकान की तरफ बढ़ते हैं। सीपीआई कार्यालय के पास आते हैं 6:54 के आसपास, और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है उसका पीछा करके। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, MG हेक्टर है। जैसे गाड़ी क्रॉस करके इसके पीछे लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट भी तुम लोग लेट हो जाते तो फिर तो टारगेट छूट जाता। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसा आपको मैंने बताया, कि जिसको हिट किया है वो कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इसलिए पूरे राज्य को सरोकार रहा, तब पूरा राज्य इसके लिए इसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी इसके अनुसंधान को हम लोग फॉलो कर रहे थे कि ये उसके बाद रांची भाग जाता है। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है जिसका कि हम लोग जांच अफसर से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई और मोटरसाइकिल बरामद हुई। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, इनको हम लोग पकड़ेंगे। जो मोटिव आया था इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं, वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 इतना याद रहता है, 29 हो, जो कि मैच करता है 2 के पहले और 6 के बाद। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहाँ हम लोग छापेमारी की। 2 और सहयोगी का
ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको पता है घर के बाहर से ही हम लोग ने इसे गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का, वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हई नगर है वहाँ के डेरा से इसकी बरामदगियाँ हुई हैं। गोली किसने मारी थी सर? सर गोली किसने मारी? आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? उसका एक सवाल हम ये मैं कुछ बताना चाहा था, मैं मिस कर गया। एनीवे बस कुछ चलिए आप बता रहे थे। नहीं कुछ माइंड में आया था। मेरा ये सवाल ये है कि आपने कहा कि रोड रेज हुआ था इसका नवंबर के आखिरी महीने में। आपने कहा कि इसने बताया कि मेरी कहा सुनी हुई, उसके बाद से फॉलो शुरू की लोजपा कार्यालय के। जो लोजपा कार्यालय के आसपास CCTV फुटेज लगे, क्या वो CCTV फुटेज के आधार पे आपने इसके बात को माना या इसके कहने पे माना? इसके कहने पे मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो जगह जो है वो CCTV फुटेज के जद के बाहर है और समय आज की डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है। उसके लिए 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है। मोटिव ये बता रहा है और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में फिलहाल जेल नहीं गया है और हम लोग अन्य जिलों संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है। सर गोली किसने मारी है सर? इसने खुद मारी है गोली इसने मारी है। इसने कभी जिंदगी में पहले गोली चलाई नहीं है। पहले गोली नहीं चला। इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था। हथियार रखता था। ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार, ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी कि हथियार रखता है। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई। पहली बार अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से इसने पहला मर्डर किया है। मर्डर पहला किया। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार चलाई। ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, गोली एक ही पिस्टल से चली है? नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो FSL से मैच कराना पड़ेगा। जब तो आगे 6-4 स्वीकार किया वगैरह कि पिस्टल एक था या 6-4-10 6 ही गोली है। 6 गोली लगी। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ। 4 इसके बराबर। इसने तो ये जो कन्फ्यूज किया होगा ना, एक मिनट कन्फ्यूज किया होगा ना कि पिस्टल चलाने वाले लोग इसके साथ जो है वो ये चलाया या और भी लोग? ये चलाया है। अच्छा, ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव नहीं कर रहा था। ड्राइव नहीं कर रहा था। इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चलीटाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था। ये पीछे बैठा था, मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा। सर गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कुछ डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? ये परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था, ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर मिला डैमेज सर? हाँ? गाड़ी पर आपको डैमेज मिला? नहीं, गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहाँ से हुई थी और लपत थप्पड़ की बात हुई। वेरीफाई किस तरह से करेगा कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जब चीज़ मतलब नहीं है? देखिए, सर्कमस्टांसेस हैं, CDRs हैं, CCTV फुटेजेस हैं। मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया, क्रिमिनल इंसिडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रोड रेज की घटना में तात्कालिक कारण होता है ना। बाकी ये है कि जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से रुपये आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। क्या रुपेश ने अपने परिवार वालों को बताया था कि उसको 4 बार बताया, ये कंफर्म हुआ है। बात मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वालों ने 2 मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था। एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट इट वाज सो ट्रिवियल अ मोटिव टू फॉलो। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसी घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है,
या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर करके नहीं आया। बाकी जो तीन क्या है 2 उनके महीने आपराधिक रेकी इतिहास हुई है क्या? सर? महीना भर की बात है। बाकी जो तीन है उनके आपराधिक इतिहास है क्या जो फरार है? नहीं, वो पकड़ाने में पता चलेगा। जैसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिले में कोई केस नहीं मिला है। दूसरे जिले से संपर्क करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक सेकंड यार। एक मिनट रुकिए ना जरा, हमको पूछ लेने दीजिए ना। लगातार तात्कालिक कारण होता है रोडरेज की घटना में, इस तरह की जब घटना आती है सामने, आपको लगता है कि जो अपराधी देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप उससे बात करेंगे। ऐसे कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपकी नजर में? नहीं, हम लोग 2 घटनाओं को रिलेट रोडरेज लेकर के इस तरह एवरी की घटना इज इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं मर्डर करते। करने के बाद जाकर अपने घर में सो गया नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया, उस रात अपने घर में अपने डेरा पर सो गया था, और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता। रांची की तरफ आए। और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, अच्छा। ये अकेले अपने डेरा पे गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था, और ये ऑटो से घर पहुंचा था। और 3 अपाची कहाँ लड़के, छोड़ दिया? अपाची वो ड्राइवर था, वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर फिर दूसरा हो गया। हाँ, दूसरा आदमी तो चला ही रहा। हाँ, दूसरा आदमी। बाकी जो 3 है सर, उनके नाम क्या है? और सर नाम नहीं शेयर हम लोग कर ठीक सकते। है, वो तो अभी ठीक है। साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे ये गया था हल्का कॉलोनी में, इसके फादर्स का क्या नाम है? मनोरंजन। इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानती। मैरिड? इसकी पत्नी व्हीकल जहाँ पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहाँ पे रोड रेज के बाद वहाँ पे रिपेयर कराया गया था। व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, लेकिन ये तो पता चलेगा ना सर, एविडेंस हुआ दिया था। है कि कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज है। यस, उसको हम लोग एफएसएल में पिस्टल है, एफएसएल में उसको मैच कराएंगे। उसको पकड़ने के बाद पता चलेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल। जैसे मैं आपको बताया, ये व्यक्ति गिरफ्तार है। इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही इज नॉट वेंट टू फुलवारी, ही इज नॉट गॉन टू प्यूर, ही इज नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में, ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग संधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, वही पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया। कितने गुस्से में ये था कि एकदम शॉर्ट मैंने आपको अगेन बताया, किसी के और एक ही जगह पे फास्ट। किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। सर 2 चीज, साकेत का इसमें कोई रोल है? कोई आया? हाल अभी तक नहीं आया। और रांची में ये कहाँ ठहरा था, कुछ ये सब बताया, क्यों भागा यहाँ, मतलब बचने के लिए भागा हुआ है? इनफैक्ट ये इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पे चला था। ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। अब पकड़ा जाने के बाद जब इसने उसका खुलासा किया तो वो कैसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं, ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बरामद होना, मोटरसाइकिल का बरामद होना, जो कपड़ा है वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है। उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। रांची में कहाँ रहा था और कितने दिन रहा था? ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पकड़ नहीं पाई है। इसको ऐसे समझिए। 22 दिन से अनवरत हम लोग इसी काम में लगे थे। मैंने आपको बताया 4,000 से ज़्यादा सीरियल देखना पड़ा, 600 GB से ज़्यादा डेटा देखना पड़ा है, और लगभग 200 से ज़्यादा कैमरा देखना पड़ा है। अगर आप फुटवर्क की बात करेंगे 100 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ा है। बिकॉज डिस्टेंस में एक ही कॉलोनी में आप घूम रहे हैं अपने आइडेंटिटी को छुपाकर, क्योंकि केस को आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया। रांची में कराची का कनेक्शन है क्या? हाँ, रांची में कितने दिन और कहाँ रहा था? अलग अलग जगह पे रहा था। कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाद, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं। घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। जो मोबाइल यूज कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर?
नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझा। नहीं मतलब पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है, उससे हम लोग को अलग अलग लेसन मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया होगा कि इस दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर व्हाट डू वी शेयर। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बताएं।